क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम यानी कि त्रैमासिक परीक्षा के बारे में बहुत सारे बच्चों के मन में यह कंफ्यूजन था कि यह परीक्षा का प्रिपरेशन करें अथवा नहीं करें, एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा सर, और कितना चैप्टर तक यह एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएगा या फिर एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत हो सकता है क्या, सेंटअप एग्जाम्स नहीं दिया जाएगा, फाइनल एग्जाम्स में कुछ दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा जानकारी मैं आप लोगों को यहां से बताने वाला हूं। जो भी कंफ्यूजन आपके मन में है, आपसे कितना एग्जाम्स लिया जाएगा फाइनल एग्जाम तक, वो भी आपके लिए बताया गया है। प्यारे बच्चों, आप सभी को अच्छे से सिर्फ स्टडी करना है। आपका क्वार्टरली एग्जाम जो है वो 23 जून से लेकर 30 जून के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरे साल यानी कि पूरे साल में आपसे 4 बार एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि पहला एग्जाम क्वार्टरली एग्जाम्स होता है और दूसरा एग्जाम हाफ ईयर का एग्जाम कहलाता है और तीसरा एग्जाम जो कि सेंटअप एग्जाम होता है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। सेंटअप एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पेपर का पैटर्न रहेगा वही क्वेश्चंस आपका फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। यानी कि आप कोई एग्जाम दीजिए अथवा मत दीजिए, लेकिन आपको सेंटअप एग्जाम जो है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस हार्ड रहेगा, इजी रहेगा, क्या रहेगा, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। यानी एग्जाम के बारे में एग्जाम पैटर्न पूरा पता चल पाएगा आपका सेंटअप एग्जाम जब होगा तब। ये सब क्वेश्चन जो है वो बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ रहा है। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर जो अभी त्रैमासिक परीक्षा होगा वह एग्जाम्स अच्छे से दे या नहीं दे, क्या करे सर, बहुत दूर है कॉलेज। ये सब बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। ठीक है, 23 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपका एग्जाम्स होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यह कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इस परीक्षा का प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन करें अथवा नहीं करें। प्यारे बच्चों, अगर आप 2026 फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना पढ़ाई चालू कर दिए हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं कि एक बेहतरीन मार्क्स लाएं, टॉपर बने, तो आपको स्पेशल जो है या एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस वगैरह नहीं करना होगा। ठीक है, यानी कि यह जो है एग्जाम्स में लगभग 2 से 3 चैप्टर के बीच में ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो हिंदी सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को 11-12 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। यानी कि गद्य खंड काव्य खंड में आपको टेंशन हिंदी में नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एडमिट कार्ड कहां से लेंगे। प्यारे बच्चों, यह एग्जाम्स का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाता है। आपको एडमिट कार्ड कहीं से भी नहीं लेना है। आपको जहां आप एडमिशन लिए हैं, आपका जो हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहां जाकर आपको एग्जाम्स दे देना है जब भी आपका एग्जाम्स होगा तो। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना चैप्टर तक एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहेगा, तो 2 से 3 चैप्टर। ठीक है, यानी मानकर आप चलिए 1 चैप्टर से लेकर 3 चैप्टर तक आपका जो है वो त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से सिर्फ स्टडी करके जाना है 3 चैप्टर तक, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद देखिए एग्जाम्स नहीं देंगे तो क्या होगा। बच्चों के मन में सबसे बड़े कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बाहर कमाने चले जाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। ठीक है, वो बाहर कमाने चले जाते हैं, ऑनलाइन वगैरह पढ़ते हैं, वहां से ही प्रिपरेशन करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों के मन में है कि एग्जाम्स नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही मेन कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि सर अगर एग्जाम्स जो है वो नहीं देंगे तो क्या हो सकता है, कुछ दिक्कत होगा क्या, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में नंबर नहीं मिलेगा क्या, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिया जाएगा क्या। प्यारे बच्चों, वैसा कुछ भी नहीं है। आप कॉलेज में जो भी टीचर लोग हैं, तो आप बात कर लीजिए एक बार। ठीक है, कि एग्जाम्स नहीं देंगे सर तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। लगभग जो है 80 से 90% जो है भी कॉलेज स्कूल है वहां एग्जाम्स नहीं लिया जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जाम वगैरह जो है वो नहीं आपका होगा, मार्कशीट वगैरह सब भेजा जाता है। ठीक है, ऑफिस में,
तो वो आपका सभी स्टूडेंट्स का मार्कशीट एक औसत, ठीक है, एवरेज जो भी आपका मार्क्स रहेगा वो लिख कर भेज दिया जाता है। यानी एग्जाम्स का परेशानी नहीं लेना है कि मुझे एग्जाम्स जो है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्स का टेंशन नहीं लेना, आप पढ़िए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उसके बाद देखिए आपसे कितना एग्जाम्स लिया जाएगा, तो मैंने बता ही दिया ये 4 एग्जाम्स जो है आपको हर साल लिया जाएगा। यानी कि पहला एग्जाम्स आप सभी का क्वार्टरली एग्जाम जो है वो त्रैमासिक परीक्षा वो अब लिया जाएगा इसी मंथ में, मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं। उसके बाद 3 महीने के बाद यानी कि हाफ ईयर एग्जाम जो है वो लिया जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए आप लोगों को लगभग जो है वो अगस्त के महीने में वो यहां लिया जाएगा सेंटअप एग्जाम, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि सेंटअप एग्जाम्स आपको देना बहुत ज्यादा अनिवार्य मानिए, अच्छा से आपको वह एग्जाम्स को देना होता है। लगभग आप 9 महीना जो भी पढ़े हैं या 9 महीने में एग्जाम्स होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो वो आपको करना है कि सेंटअप एग्जाम्स अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद लास्ट में जब फरवरी में 2026 में आपका ये फाइनल का बोर्ड एग्जाम्स होगा, ठीक है, 1 फरवरी से आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पहले जो होता है वो इंटर वाले बच्चों का होता है, उसके बाद मैट्रिक का होता है, यानी 1 फरवरी 2026 जो है वो डेट आप याद रखिए, आपका फर्स्ट पेपर उसी दिन होगा। चाहे आप बच्चे आप साइंस वाले हो या कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी स्ट्रीम आपका है तो एग्जाम्स तो देना ही होगा। अभी देखिए समय आपका 8 महीने का है, यह समय को आपके पास समय है, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करके आप अच्छे से पढ़ के आप भी बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि 23 जून, ठीक है, 23 जून से लेकर 30 जून तक के बीच में आपका एग्जाम्स लिया जाएगा। उसके बाद 2024-25 वाले बैच जो थे स्टूडेंट्स हर महीने एग्जाम्स लिया गया था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो आपका चेंजिंग यहां पे किया गया है। उसके बाद नोट में सबसे बड़ी बात, नोट में आप लोग याद रखिए कि 2025 के एग्जाम्स में सभी क्वेश्चंस जो है वो विद्यादायनी यूट्यूब चैनल के द्वारा गैस किए गए थे, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट रहे, इंग्लिश सब्जेक्ट रहे, फिजिक्स रहे, जो भी सब्जेक्ट रहे, लगभग जो क्वेश्चंस है वो जो है वो गैस किए गए क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आया था। तो आपको परेशान नहीं होना, देखिए यहां पे लगभग जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है, तो मैंने आप लोगों को वही क्वेश्चंस दिया था जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों का रिजल्ट देखिए, मेरे द्वारा जो विद्यादायनी के एडुकेटर लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं वो इतना मार्क्स आया बच्चों का। अगर आप भी 450 प्लस 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। मैं आप लोगों को लगातार हर अपडेट देता हूं और डेली आप लोगों को अब वीडियो मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स सब्जेक्ट रहे, मैथ रहे, इंग्लिश रहे, हिंदी रहे, सब कुछ आप लोगों को यहां पढ़ाया जाएगा बाबू। सब कुछ जो है फ्री यूट्यूब पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा, विद्यादायनी पर आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। नंबर देखिए, यह नंबर आपको विद्यादायनी यूट्यूब चैनल के नाम से सेव कर लेना है। अगर आपको अभी फ्री में पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। नंबर क्या है 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। ये दोनों नंबर आप अपने फोन में सेव कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। यह नंबर आप लोगों को हर समय एग्जाम तक हेल्प करते रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए अथवा आप कॉल भी कर सकते हैं, सब कुछ यहां पर आप लोगों को एग्जाम्स के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सबसे मेन पॉइंट है आपका जो एग्जाम्स है वो 23 जून से इसी मंथ में शुरू हो जाएगा। आपका क्वार्टरली एग्जाम्स के बारे में सब कुछ यहां पर बतला दिया गया प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं अथवा लास्ट में आपको जो है यहां पर आप लोगों को नंबर बतलाया गया है, इस नंबर पर आप लोग जो है वो संपर्क कीजिए। क्या कीजिए, इस नंबर पर आपको संपर्क करना है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लगातार आप लोगों को कल से वीडियो आएगा प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से सिर्फ स्टडी करते रहिए।